स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 13 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके रिव्यू क्वेश्चंस को। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ कैन यू शो बाय सिंपल एक्सपेरिमेंट दैट दे आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के इलेक्ट्रिक दो किस्म के इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट करना है हमने, जिसमें हमने बताना है कि हमारे पास क्या है, दो टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज हैं। कौन कौन से हैं? एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इसके एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हमारे डेली लाइफ में होता है कि हमारे पास है, अगर हमारे पास एक कंघी है, कॉम है, वो जो प्लास्टिक की बनी हुई है, तो उसको हम जब बालों में फेंकते हैं, तो बालों में घुमाते हैं, तो उसके ऊपर ज्यादा बार घुमाने से, एक बार, दो बार, तीन बार, तो उसके ऊपर एक चार्ज आ जाता है। जब उस चार्ज कॉम को हम किसके पास लेके जाते हैं? पीसीज के पास लेके जाते हैं, पेपर के जो पीसीज होते हैं उनके पास लेके जाते हैं, तो उसको क्या कर लेती है? अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये चीज शो करती है कि हमारे पास है एक एक्सपेरिमेंट में कि कॉम के ऊपर एक चार्ज है और पेपर के ऊपर उसके ऑपोजिट चार्ज, यानी कि अनलाइक चार्जेस हैं, दोनों के ऊपर है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हम आसानी से बता सकते हैं कि हमारे पास क्या है, दो टाइप्स के चार्ज मौजूद हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13.2 है, डिस्क्राइब द मेथड ऑफ चार्जिंग बॉडीज बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन है। यानी कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से चार्जिंग बॉडीज की क्या बतानी है, चार्जिंग बॉडीज के बताना है कि कैसे ये चार्ज होती हैं। हमारे पास क्या है कि इसकी दो एक्टिविटीज हैं। हम सेकंड लेते हैं कि क्या है कि हमारे पास है कि दो हमारे पास वो स्फीयर्स मौजूद हैं, मेटल्स के स्फीयर मौजूद हैं। अब दोनों स्फीयर्स को हमने एक फिक्स करना है एक ऐसे पॉइंट के ऊपर कि दोनों की सर्फेसेस आपस में क्या हो रही हो, टच हो रही हूँ। तो जब दोनों की सर्फेसेस टच हो रही होंगी, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास है कि एक चार्ज बॉडी है, या तो वो नेगेटिवली चार्ज होगी या फिर हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी। जब हम उस चार्ज बॉडी को करीब लेके जाएंगे एक स्फीयर के, जो कि दूसरी स्फीयर के साथ क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तो उस जो स्फीयर के ऊपर हमारे पास क्या होगा, अनलाइक चार्ज आ जाएगा, जबकि दूसरे स्फीयर के ऊपर उसके अपोजिट चार्ज आ जाएगा। यानी कि अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस स्फीयर के पास लेके जा रहे हैं, जो हम टच कर रहे हैं, जिसके पास लेके जाएंगे, तो इसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो इसके ऊपर अनलाइक चार्ज आ जाएगा, जो कि इसकी निस्बत से अनलाइक चार्ज होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरे स्फीयर के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास रोड है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर रोड है, इसको एक चार्ज के ऊपर चार्ज बॉडी उसके पास लेके गए हैं, जो कि हमारे पास क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। जब उसके पास पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके जाएंगे हम, तो उसके करीब लेके जाएंगे, तो यहाँ पे उसके एक स्फीयर के ऊपर क्या आ जाएगा, हमारे पास एक साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अनलाइक चार्ज आ जाएगा, और दूसरी साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा हमारे पास है। इसी तरह जब हम इसको दूर लेके जाएंगे, तो ये फिर क्या आ जाएगी, सारे का सारा चार्ज इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर दोनों स्फीयर्स के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जो कि स्फीयर्स हमारे क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल्स हो जाएंगे। इस एक्टिविटी से हम बता सकते हैं कि ये हमारे पास क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास है 13.3 क्वेश्चन है, हाउ डज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन डिफर फ्रॉम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। यानी कि फ्रिक्शन की मदद से जो चार्ज की जाती है बॉडी, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की निस्बत डिफरेंट क्यों है। वही सिमिलरली हमने जो ऊपर डिस्कस किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि एक बॉडी, चार्ज बॉडी को जब हम करीब लेके आते हैं, तो उसके एक एंड पे अनलाइक चार्ज आ जाता है, दूसरे एंड पे भी एक चार्ज आ जाता है, जो उसी सेम चार्ज होता है हमारे पास। यानी कि पॉजिटिव बॉडी को उसके पास लेके गए हैं, तो उस एंड जो पॉजिटिव बॉडी के करीब है एंड उसका नियर, तो वो क्या होगा, वहां पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि दूसरी साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कि जबकि फ्रिक्शन में ऐसा नहीं होता है, कि जैसे कि हम किसी भी चीज को रब करते हैं, तो उसके ऊपर टोटली बॉडी के ऊपर एक टाइप का चार्ज आ जाता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट टाइप के चार्ज होते हैं। या तो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बॉडी के ऊपर, या फिर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में व्हेन अ चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर, यानी कि क्या होती है, हमारे पास करीब लाई जाती है कंडक्टर के अनलाइक चार्ज डेवलप ऑन द नियर एंड, यानी कि जो उसके करीब वाला एंड होता है, उसके ऊपर अनलाइक चार्ज आ जाता है। वाइल बाय रबिंग अ टाइप ऑफ चार्ज, हमारे पास, लेकिन जबकि हमारे पास क्या होता है कि रबिंग की मदद से एक टाइप ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये तो हमारे पास 13.3 का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है 13.4 है, व्हाट इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या चीज है, डिस्कस इट्स वर्किंग प्रिंसिपल विद द लेबल डायग्राम। एक लेबल डायग्राम की मदद से हमने क्या करना है, इसके वर्किंग प्रिंसिपल को डिस्कस करना है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हमारे पास कि हम इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से क्या करते हैं कि चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज को फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। या तो इसके ऊपर ये नेगेटिवली चार्ज होती है, या फिर हमारे पास
पॉजिटिवली चार्ज होती है। इसको आपने लेक्चर में भी देखा हुआ है, मजे साथ लगा दिया गया। इसको आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक जार मौजूद है, साथ क्या आते हैं इसके अंदर एक रोड जा रहा है, और जो रोड होता है एक फिक्स कॉक के अंदर फंसा हुआ है, और रोड के एंड पे जो है हमारे पास क्या है, लीफ, गोल्ड लीफ लगे हुए हैं 2, और जबकि ऊपर क्या एक मौजूद है, एक रिंग मौजूद है। जब हम एक चार्ज बॉडी क्या लेके जाएंगे, उस रिंग के पास लेके जाएंगे, तो जो चार्ज बॉडी रिंग के पास हम लेके गए हैं, तो रिंग के ऊपर फर्ज करें कि हम उसके करीब नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके गए हैं, तो रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जबकि हमारे पास क्या होगा, लीफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यानी कि ऑपोजिट आ जाएंगे, दोनों एंड के ऊपर ऑपोजिट चार्ज हो जाएंगे हमारे पास है। और एक साथ क्या हो गया, हमने इसको अर्थ जगह के ताकि क्या हो, हमारे पास एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो इसको डिस्टर्ब ना कर सके। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट को क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। हमारे पास क्या एक जार, एक कॉक और एक रोड होता है, मेटल रोड होता है, ब्रास रोड होता है। उसके एंड पे हमारे पास क्या होता है कि एक 2 लीव्स होते हैं, गोल्ड लीव्स होते हैं, और ऊपर क्या होता है, एक रिंग मौजूद होती है। तो इस तरह हम इसको एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास है, सपोज यू हैव अ ग्लास रोड। फर्ज करें कि आपके पास एक ग्लास रोड है विच बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये वो क्या हो गया, हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है। व्हेन यू रब इट, जब इसको रब करते हैं आप विद वूल, यानी कि हमने एक ग्लास रोड लिया है, उसको रब किया है वूल के साथ, तो उसके ऊपर क्या आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। डिस्क्राइब हाउ वुड चार्ज द इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली पॉजिटिवली। आप इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली कैसे चार्ज कर सकेंगे, ये वही हमारे पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप वाला। कि हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोस्कोप मौजूद है, कि हमारे कैसे होगा कि उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रोस्कोप मौजूद है, एक रोड जा रहा है, वो कॉक के अंदर फंसा हुआ है बोतल के एंड से, एक हमारे पास 2 लीव्स मौजूद हैं, और ऊपर क्या है, हमारे पास एक रिंग मौजूद है। हम उसके साथ पास क्या लेके गए हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेके गए हैं उसके करीब रिंग के। तो वो बॉडी के जो रिंग होगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि लीड्स के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि डिवर्सन शो करेंगे। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास है कि हमारे पास हमने इसको क्या कर देना है, अर्थ कर देना है, जो किसको, उस जार को हमारे पास, ताकि हम एक्सटर्नल फील्ड क्या कर सके, उसको इफेक्ट ना कर सके। फिर क्या होगा, हम उसको हम क्या करेंगे, चार्ज बॉडी को हमने क्या कर देना है, अर्थ को रिमूव कर देना है, और साथ ही हमने क्या कर देना है, अपनी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को साइड कर देना है। तो इस तरह हमारे पास जो होगा, जो इलेक्ट्रोस्कोप क्या हो जाएगी, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली हमारे पास प्रोसेस है कि हमने क्या लेके जाना है, वो उसको अर्थ कर देना है, और साथ हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को उसके करीब लेके जाना है रिंग के। तो रिंग के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जबकि हमारे पास क्या आ जाएगा, लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लीव्स होंगे वो ज्यादा डिवर्जेंस शो करेंगे। जब ज्यादा डिवर्जेंस शो करेंगे तो हमें मालूम होगा कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। जब कम डिवर्जेंस शो करेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रोस्कोप को, अगर हमारे पास एक चार्ज बॉडी मौजूद हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।